We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब देखते हैं आज की बड़ी खबर, राजा का खून, ऑपरेशन हनीमून। राजा रघुवंशी खुश था, पत्नी के साथ हनीमून ट्रिप पर जा रहा था। इन पलों को कौन नहीं जीना चाहता, लेकिन राजा के लिए हनीमून ट्रिप मौत का ट्रिप साबित हुई। उसकी नई नवेली दुल्हन ने धोखे का खंजर उसके सीने में उतार दिया। राज कुशवाहा से इश्क की सनक ने सोनम को कातिल बना दिया। जिसे 7 जन्मों का बंधन कहते हैं, उसे 7 मिनटों में तार तार कर दिया। सोनम इतनी बड़ी फरेबी और बेवफा निकली कि उसने शादी के सिर्फ 12 दिनों बाद अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ दिया। सोनम ने सिर्फ अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल नहीं किया, बल्कि अग्नि के समक्ष दिए गए 7 वचनों का भी जनाजा उठा दिया। अब आपको बताते हैं कैसे मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के तहत इस साजिश का पर्दाफाश किया। इस खुलासे ने राजा रघुवंशी के कातिलों और बेवफा सोनम के चेहरे से धोखे का नकाब नोच लिया। सोनम के लिए हनीमून सिर्फ बहाना था, उसका असली मकसद था राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारना। राजा रघुवंशी के ब्लाइंड मर्डर केस में आखिर कैसे मेघालय पुलिस को सफलता मिली, आपको बताते हैं ऑपरेशन हनीमून के तहत कैसे पुलिस ने सफलता पाई। मेघालय पुलिस ने 120 अफसरों की स्पेशल टीम बनाई। 120 की कोर टीम में 20 तेज तर्रार पुलिस अफसर शामिल किए गए। कोर टीम के जिम्मे जांच के लिए 5 अहम पॉइंट्स थे, जिसका प्राइम टारगेट अहम सबूत जुटाना था। मेघालय पुलिस की स्पेशल एसआईटी की पहली टीम के जिम्मे था हत्या वाले दिन का पूरा एनालिसिस करना। दूसरी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो तमाम सीसीटीवी फुटेज को जुटाकर सबूत इकट्ठा करे। हत्या के ब्लाइंड केसेस में कॉल डिटेल अहम कड़ी साबित होती है। एसआईटी की तीसरी स्पेशल टेक्निकल टीम का काम था मोबाइल कॉल डिटेल का बारीकी से अध्ययन करना। चूंकि डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, इसलिए एसआईटी को चौथी टीम लिंक एविडेंस की तलाश में जुटी थी। यहां लोकल गाइड और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी ने शिलोंग पुलिस के शक को और गहरा दिया। और 5वीं टीम को आरोपियों के सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। सोनम अगर दोषी है तो उसे फांसी हो, ये कहते हुए सोनम के भाई गोविंद की जुबान 1 सेकंड के लिए भी न रुकी न थमी। क्या कोई भाई अपनी बहन के लिए इतना सख्त हो सकता है कि उसके लिए फांसी की मांग कर डाले? या फिर सोनम का जुर्म इतना खौफनाक है कि परिवार उसके लिए कोई रहम नहीं चाहता? सोनम के हाथों में लगी शादी की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं हुआ था कि उसने अपने पति के खून से ही अपने हाथ रंग लिए। राजा की मां के सामने जब सोनम का भाई गोविंद आया तो अपने आंसू नहीं रोक सकी। उमा रघुवंशी के दुख और गम के गवाह हैं ये आंसू। जो घर नई बहू के आने से रोशन होना था, वहां मौत का मातम पसरा हुआ है। सोनम ही अपने पति राजा रघुवंशी के कत्ल की मास्टरमाइंड है, ये दावा है मेघालय पुलिस का। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड को क्रैक करने के लिए ऑपरेशन हनीमून चलाया था। शिलोंग पुलिस ने किस तरह से इस मामले को क्रैक किया, किस तरह से कड़ियों को जोड़ करके मेघालय पुलिस जो है वो आरोपियों तक पहुंची, ये आपके लिए जानना काफी दिलचस्प होने वाला है। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच में जुटी मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के तहत खूनी मंडली को एक्सपोज करने का दावा किया है। हनीमून ट्रिप पर गए राजा के मर्डर के खौफनाक सच से पर्दा उठाकर केस को क्रैक कर कई बड़े खुलासे किए हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री के 5 अहम किरदार हैं। सबसे पहला किरदार है राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी। दूसरा किरदार है सोनम का आशिक और सोनम की फैक्ट्री में मुलाजिम राज कुशवाहा। तीसरा किरदार है सुपारी किलर विशाल उर्फ विक्की। चौथा किरदार है सुपारी किलर आकाश राजपूत और 5वां और आखिरी शख्स है सुपारी किलर आनंद।
एसआईटी के ऑपरेशन हनीमून की वजह से मेघालय पुलिस का शिकंजा इन आरोपियों की गिरेबान तक पहुंचा। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम के बनाए प्लान के तहत ये जोड़ा हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचा। 23 मई को दोनों अचानक लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव सोहरा के वीसा वटोंग झरने के पास एक गहरी खाई में बरामद हुआ। शव की हालत के पास में मिले खून से सना दाव और रेनकोट के जरिए पुलिस ने कत्ल होने का अनुमान लगाया। राजा के दाहिने हाथ पर बने राजा टैटू और कलाई पर मौजूद स्मार्ट वॉच से शव की पहचान हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने वाले धारदार हथियार दाव से की गई। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच लूटपाट और थ्योरी से शुरू की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मेघालय पुलिस ने केस के बढ़ते दायरे के मद्देनजर एसआईटी का गठन किया और 5 अलग अलग टीम बनाकर जांच शुरू कर दी। मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के लिए 5 टीमें बनाई थी। इन टीमों ने जैसे जैसे सबूत जुटाने शुरू किए, सोनम पर शक दरअसल गहराता चला गया। इसके साथ में ही न्यूज नेशन ने बाकायदा इन किरदारों से भी बातचीत की जिनके साथ पूछताछ हुई और खासतौर पे एसआईटी ने किस तरह से ये सबूत जुटाए इस पर भी जानकारी ली। लेकिन खासतौर पे 9 घंटे बाद कत्ल के क्या क्या हुआ ये भी समझने की कोशिश की। एसआईटी की पहली टीम की जिम्मेदारी हत्या वाले दिन का पूरा एनालिसिस करना था। 23 मई को राजा की हत्या हुई थी। इस दिन सोनम और उसके सास के साथ हुई बातचीत की कॉल डिटेल बड़ा सबूत साबित हुई। इसके साथ ही गाइड अल्बर्ट का बयान भी एसआईटी टीम के लिए अहम साबित हुआ। एसआईटी के दूसरे टीम के जिम्मे राजा मर्डर केस से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज जुटाना था। राजा और सोनम 21 तारीख को शिलोंग पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक होटल में रूम लिया था। 22 मई को दोनों सोहरा के लिए निकले। पुलिस को राजा और सोनम का स्कूटी से एक होटल में पहुंचने का सीसीटीवी मिला। इस फुटेज में सोनम की कुछ गतिविधियां संदिग्ध थी। पुलिस को राजा और सोनम के स्कूटर से दरअसल होटल जाने का एक सीसीटीवी, जिसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज माना जा रहा है, वो हाथ लग गया। दरअसल इस सीसीटीवी फुटेज में सोनम की गतिविधियां संदिग्ध मालूम हो रही थी और साथ में यह भी कि जब राजा होटल के रूम के अंदर चला गया तब सोनम बाहर आकर के किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रही है। यह साफ तौर पे देखा जा रहा है। इसके बाद सोनम भी अंदर होटल में जाती है, दोनों फिर बाहर एक साथ निकलते हैं और साथ में आप देखेंगे अगर सीसीटीवी में तो जो राजा है वो स्कूटी स्टार्ट करने में लग जाता है, जबकि सोनम जो है फिर से किसी को मैसेज टाइप कर रही होती है। तीसरा, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जिम्मेदारी आरोपियों के मोबाइल कॉल डिटेल की एनालिसिस करना था। इस टीम ने सोनम और राजा के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। सोनम की कॉल डिटेल से पता चला कि वह राज कुशवाहा से बात करती थी। 23 मई के बाद सोनम का मोबाइल बंद हो गया था, लेकिन राज कुशवाहा का नंबर एक्टिव था। उसकी चुनिंदा नंबरों पर लगातार बात हो रही थी। पुलिस ने इन नंबरों को सर्विलांस पे लिया। ये देखा कि क्या ये नंबर मेघालय में एक्टिव थे या नहीं। बाद में मेघालय पुलिस की एक टीम इंदौर भी पहुंची। See, that matter is under investigation. We'll find out. But patterns are saying that Sonam and Raj, they are in good contact. Yeah. So the patterns says that, but that is the subject of investigation. We'll find out. ऑपरेशन हनीमून के लिए बनाई गई एसआईटी की चौथी टीम ने लोकल गाइड और स्थानीय लोगों से इनपुट जुटाए। इस टीम को गाइड अल्बर्ट पैड से अहम सुराग मिले। अल्बर्ट ने ही इस बात की निशानदेही की कि हिंदी बोल रहे 3 लोग राजा और सोनम के साथ थे। सीसीटीवी का एनालिसिस करने वाली टीम को एक और फुटेज मिला था जिसमें 22 मई की शाम को ये तीनों लड़के नजर आ रहे थे। इन्हें अल्बर्ट को दिखाया तो उसने इनमें से एक की शिनाख्त की थी। एसआईटी की 5वीं टीम के जिम्मे इस ब्लाइंड मर्डर केस से जुड़े लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट का एनालिसिस करना था। मेघालय पुलिस की एक टीम को दरअसल राजा और सोनम के सोशल मीडिया अकाउंट्स का एनालिसिस करने के लिए कहा गया था। दरअसल जब भी कोई कपल कहीं हनीमून के लिए जाते हैं तो वो अपने सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें अपलोड करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि
कहीं ना कहीं उस कपल की लोकेशन क्या है इसके बारे में पता चल जाए। यही मेघालय पुलिस भी कर रही थी। दरअसल इससे वो आखिरी लोकेशन ट्रेस करना चाहती थी जहां पर वो आखिरी समय में एक तरह से एक्टिवेट हुए थे सोशल मीडिया अकाउंट पर। लेकिन चूंकि खाई में लाश मिली थी, खाई में वहां पहुंच पाना राजा के शव के पास इतना मुमकिन नहीं था, इसलिए सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ये तलाश की जा रही थी कि आखिरी उनकी लोकेशन क्या रही। एसआईटी को शिलोंग आए हनीमून कपल का सोशल मीडिया पर एक भी फोटो और सेल्फी ट्रेस नहीं हुआ। यह हैरान करने वाला था, क्योंकि नए नए बने कपल ऐसी जगहों पर आने पर यादगार के तौर पर तस्वीरें और सेल्फी लेना कभी नहीं भूलते। पुलिस ने जब इनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया तो पता लगा कि सोनम और राजा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। तमाम सबूत और साइंटिफिक एविडेंस सोनम, राज कुशवाहा और सुपारी किलर्स की तरफ इशारा कर रहे थे। सबूतों के जमा होने के बाद पुलिस ने एक्शन शुरू किया और एक एक कर सभी आरोपी कानून के शिकंजे में आते चले गए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।